अमेरिका के रविवार को ईरान में किए गए हमलों पर सऊदी अरब, पाकिस्तान, ओमान और इराक जैसे मुस्लिम बहुल देशों ने कड़ा ऐतराज जताया है। सभी देशों ने बयान जारी करते हुए ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों की निंदा की है। खाड़ी में एक बड़ी ताकत और अमेरिका के करीबी सहयोगी सऊदी के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि वॉशिंगटन के हमले ईरानी संप्रभुता का उल्लंघन है। हम इन हमलों की निंदा करते हैं। बता दें कि सऊदी अरब लंबे समय से ईरान का प्रतिद्वंदी रहा है, लेकिन हालिया घटनाक्रम से वो भी चिंतित है। सऊदी अरब ने अमेरिकी हमलों पर बयान जारी करते हुए कहा, सऊदी अरब राज्य ईरान के परमाणु ठिकानों को चिन्हित कर किए गए अमेरिका के हमले पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। किंगडम अपने 13 जून 2025 को दिए गए बयान को और मजबूती से दोहराना चाहेगा, जिसमें हमने ईरान की संप्रभुता पर हमले की निंदा की थी। हम इस बात के महत्व की तरफ ध्यान दिलाना चाहेंगे कि शांति के, तनाव कम करने के और फौजी कार्रवाई से पीछे हटने की जरूरत है। किंगडम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी अपील करना चाहेगा कि तनाव के इस बेहद अहम समय में वो अपनी कोशिशों को तेज करें ताकि हम किसी राजनीतिक समाधान पर पहुंचे जिससे मध्य पूर्व में अविलंब शांति बहाल हो सके। इस इलाके में संकट समाप्त करने और सुरक्षा और स्थायित्व देने के लिए विश्व को एक साथ आना जरूरी है। इसके अलावा पाकिस्तान, जिसके फील्ड मार्शल डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की वकालत कर रहे थे, उन्हें भी अमेरिकी हमलों के बाद जलालत झेलनी पड़ी। पाकिस्तान ने अमेरिका के ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाने की निंदा करता है। यह सैन्य वृद्धि मध्य पूर्व में शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। इस तरह के हमले क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर जोखिम पैदा करती है। ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर स्ट्राइक चिंता को बढ़ाती है। ये पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा है। हम ईरान के साथ एकजुटता जताते हुए सभी पक्षों से शांति की अपील करते हैं। हालांकि ईरान ने अमेरिका पर उतनी तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी जितनी वो इजराइल पर देता आया है। अमेरिकी हमले पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने कहा, अमेरिका ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया है। अमेरिका यूएन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ऐसे में अमेरिका का ईरान पर यह हमला यूएन चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और एनपीटी का गंभीर उल्लंघन है। ईरान ने अमेरिका को पलटवार का संकेत देते हुए कहा कि उसके पास जवाबी कार्रवाई के सभी विकल्प खुले हैं। इजराइल ने इस हमले के लिए अमेरिका और ट्रंप का आभार जताया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिकी हमले के बाद क्या कहा, सुनिए। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. वहीं अमेरिका के सहयोगी ब्रिटेन ने इन हमलों को सही बताते हुए क्या कहा, सुनिए। We've long had concerns about the Iranian nuclear program and been very clear that Iran cannot have a nuclear weapon. The US has now taken action to alleviate that threat. It is important that we now de-escalate the situation, stabilize the region, and get the parties back around the table to negotiate. And I've been speaking with international leaders this morning to that end. So I want to reassure the British public that we're doing everything we can to stabilize the situation, to de-escalate the situation, and to get to a negotiated outcome. But I'm very clear in my own mind that Iran cannot be allowed to have a nuclear weapon. That is the greatest threat to stability in the region. अब आपको ये भी दिखा देते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब जनता को अमेरिकी हमले की जानकारी देने सामने आए तो उन्होंने क्या कुछ कहा। Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow,
Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. इजराइल के खिलाफ खुलकर आग बरसा रहे मुस्लिम मुल्कों ने अमेरिकी हमलों पर उतनी तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी। यहाँ तक कि भारत में भी मुस्लिम मुल्कों की चुप्पी पर आवाज उठी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मुस्लिम मुल्कों की खामोशी पर सवाल उठाए। जाते जाते आपको फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के साथ छोड़े जाते हैं। ये मुसीबत अब ईरान पे आ गई है। ईरान से पहले फलस्तीनियों पे थी। इजराइल फलस्तीन से मुसलमानों को निकालना चाहता है और इसमें साजिश है अमेरिका की भी, जो इनसे मिला हुआ है। उनको गाजा चाहिए। वो गाजा कुछ ऐश का इलाका बनाना चाहते हैं जिसमें ट्रंप की कंपनी का हाथ है। इसलिए वहां पे भी कौन मारे जा रहे हैं? जो वहां के रहने वाले हैं। हजारों में मारे जा रहे हैं, रोज मारे जा रहे हैं। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन आया था कि इसको रोको, मैं कोई मानने वाला नहीं दिखता। अब ईरान का हाल है, ईरान पे हमला किया जा रहा है। समझते हैं कि ईरान को दबा देंगे और ईरान पे उन्होंने कहा था पहले 2 हफ्ते हम सीज फायर करते हैं, तब तक हम देखेंगे, मत हो सकता है बातचीत से हल निकलेगा। मगर उनकी यह है कि रिजीम चेंज करनी है। क्या रिजीम चेंज करने से क्या वहां कोई अच्छी चीज बनेगी? क्या वहां पे कोई और चीज आएगी जो ठीक होगी, इससे बेहतर होगी? तो जो ईरान पे आज ये न्यूक्लियर साइट्स पे, और देखिए ये तो आज पहली दफा नहीं है। अमेरिका और इजराइल का हर वक्त ये रहा है मौकफ कि ईरान को हम न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देंगे, नहीं देंगे, और उस पर लगे हुए हैं। और आज साबित हो गया कि इनका मकसद तो वही है और कोई मकसद तो है नहीं इनका, उसी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहूं कि अगर ये समझते हैं कि इससे ईरान जो है हथियार छोड़ देगा तो इनकी गलतफहमी है। ईरान करबला को याद रखता है और ये समझता है ये दूसरा करबला है। जिस तरह इन पे हमला किया जा रहा है, ईरान पर हमला, ये गर्दें मिटा देंगे, अपनी हटा देंगे, कटवा देंगे, मगर गर्दें झुकाएंगे नहीं। वही तो हुसैन ने अलैहिस्सलाम ने भी यही किया था। उन्हें माना नहीं, उन्हें कहा नहीं, जब तुम बर्बरियत पे हो, मैं बर्बरियत के खिलाफ लड़ने आया हूं। लोगों ने बहुत वादे किए थे इनके साथ लड़ेंगे, 72 रह गए, मगर 72 में से एक भी नहीं बचा, मगर भागा नहीं। उनके सर नेज़ों पे खड़े कर दिए गए। उसने इस्लाम को जिंदा किया। तो ईरान पर इस तरह का हमला करना क्या एक इंडिकेशन है कि ये वर्ल्ड वार की तरफ जा रहा है? इंटरनेशनल हो सकता है। अफसोस तो मुझे इस बात का है, मुस्लिम ममालिक जो वहां पे हैं कि वो चुपचाप बैठे हो, तमाशा देख रहे हैं। आज इसका हाल यह है, कल दूसरों का भी हाल होगा। मैं आपको बता देता हूँ, कल दूसरे भी इसमें आएंगे और अमेरिका उनको भी खत्म करने की कोशिश करेगा। जो आज खामोश है, मगर मुझे पूरा यकीन है उन पर भी बारी है कि उनकी बारी आएगी, जरूर आएगी। अगर आज नहीं जागे तो फिर अल्लाह उनको है, बस इंतजार करें, उनका वक्त आने वाला है। इंडिया पाकिस्तान को तो ट्रंप ने इंटरवीन किया, यहाँ किसी की पॉसिबिलिटी है कोई इंटरवीन करे ताकि ये? देखिए, ट्रंप क्योंकि इसमें इंटरेस्टेड है, इसे जिससे हम उम्मीद कर सकते थे कि वो इसमें इंटरवीन करेगा, वो खुद इसमें है। या अब उसकी दूसरी जंग है। एक तो पहले वो यूक्रेन से और रशिया से लड़ रहा है, अब ये दूसरी जंग है। तो इसका इम्पैक्ट, इसका मतलब आहिस्ता आहिस्ता
ये दुनिया की तीसरी जंग की तरफ चल रहा है।